So good morning class. Here we have a part second of chapter third. We already take out how the inventor of Turkish come into India. Before that, we already discussed about Gujarat, Pratihar, Pal, Chalukya, Parmar, how the ruler rule on India in different parts. So let's get start from society, इकोनॉमिक रिलीजन कल्चर इन नॉर्थ इंडिया. सो बेटा देखो सोसाइटी कैसी थी बेटा उस समय. सोसाइटी कैसी थी बेटा. सोसाइटी बेटा द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू फोर बर्न. कौन कौन से थे बेटा. ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य. और टोटल जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे वो सपर अपर अपर क्लास में आते थे. ठीक है. इसके बाद देखो बेटा पीपल प्रेफर गेटिंग मैरिड विद ऑन देयर जातीस. उन अपनी अपनी जातीस में ही प्रेफर करते थे मैरिज करना. यहाँ पे एक देखो राजपूत वुमेन परफॉर्म जोहर इन मास सेक्रीफाइसेस. अगर मान लो कोई राजा युद्ध पर जा रहा है और यदि वो मर गया तो जो राजपूत जो वुमेन्स होती थी वो जोहर कर लेती. जोहर क्या होता था बेटा. एक आग का कुंड होता था, उसमें सारी जो रानियाँ होती थी, जो क्यूंस होती थी, वो उसमें कूद कर अपनी जान दे देती थी. ठीक है. शूद्र एडोप्टेड एट एग्रीकल्चर एंड लेबर लिवलीहुड. ठीक है ना. शूद्र सबसे नीचे का वर्ण होता था. ठीक है. हाँ. अब इकोनॉमिकल कंडीशन आती थी. इकोनॉमिकल बेटा एग्रीकल्चर और केटल पे डिपेंड करता था पूरा का पूरा. फिर सम फाइन वेराइटीज ऑफ वुडन, सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल आर मेड. ठीक है. इंडिया ट्रेड रिलेशनशिप सेंट्रल एशिया के साथ हमारे ट्रेड रिलेशनशिप थे. किसके. स्पाइसेस के एंड प्रीशियस स्टोन एक्सेट्रा. लेकिन एजुकेशन कैसा था बेटा. एजुकेशन हमारे पास मेनली संस्कृत पे हम काम करते थे. बुद्धिस्ट रिलीजन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड द स्प्रेडिंग एजुकेशन. फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हमने अभी देखा था बेटा. विक्रम किसने. धर्मपाल. धर्मपाल हम लोगों ने देखा था. किसने. धर्मपाल ने डेवलप किया था इसको. ठीक है. नालंदा इन काशी विश्वविद्यालय गन्नौज वर सेंटर ऑफ लर्निंग ऑफ ड्यूरिंग दैट पीरियड. कुछ यहाँ पे बुक्स के नाम लिखे हुए हैं. मघा शिशुपाल राइटर है. मेघा शिशुपाल बद्ध लिखा हुआ है जिन्होंने. भवभूति हैं उन्होंने उत्तर रामचरित लिखा हुआ है. भैरवी हैं उन्होंने कीर्त अर्जुन लिखा हुआ है. ठीक है. फिर यहाँ पे वल्लभ हैं उन्होंने विक्रम चंद्र चरित्र लिखा हुआ है. कल्हड़ ने राजतरंगी लिखा हुआ है. जयदेव ने गीत गोविंद लिखा हुआ है. चंद्रप्रदाई पृथ्वीराज रासो और क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी लिखा हुआ है. ठीक है बेटा. अब साइंस एंड टेक की बात कर लें तो सिद्धांत श्रोमणी करके एक बुक है भास्कराचार्य की. इसी ड्यूरेशन में लिखी गई है 12th सेंचुरी में. ठीक है ना. सेम कंडीशन है रिलीजियस की. रिलीजियस कौन कौन होता है बेटा. वैष्णव, शिव और बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये उस समय रिलीजन चल रहे थे. ऑल्सो अलवर करके एक संत हुआ करते थे. नारायण करके एक संत हुआ करते थे साउथ इंडिया में. ठीक है. तो वर्शिप ऑफ विष्णु, कृष्ण, राम एक्सेट्रा. द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम कृष्ण एडेप्टेड बाय द पेंटिंग एंड वॉल्स. ठीक है. आर्ट एंड कल्चर देखो बेटा. आर्ट एंड कल्चर की बात आती है तो बेटा उस समय कितना अच्छा अच्छा मंदिर बनने लगा. ये लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर का. ये कंदरिया महादेव है आपको खजुराहो मैंने बताया था एमपी में खजुराहो में. ठीक है ना. तो नंबर ऑफ टेम्पल्स आर माउंटेड ड्यूरिंग द बेल्ट ड्यूरिंग दैट एरा. भुवनेश्वर का आपका कौन सा टेम्पल बेटा. भुवनेश्वर का टेम्पल. फिर कोणार्कपुरी का टेम्पल. ठीक है ना. खजुराहो चंदेलों ने बनाया था बेटा. चंदेल शासकों ने बनाया था. ठीक है. बिल्ड बाय चंदेल रूलर्स बेस्ट नोन फॉर द कैरविंग ऑफ स्कल्पचर. गंदरिया महादेव मंदिर का तो ये पिक्चर दिया ही हुआ है ऊपर. ठीक है. जैन टेम्पल माउंट आबू में है. ठीक है. ये माउंट आबू में ये लिखा हुआ है. ये जो बना हुआ है जैन टेम्पल है. ठीक है बेटा. ये थर्ड पॉइंट जो है. फिर इसके बाद जैन तीर्थंकर कोस गोमतेश्वर. ये मैसूर में ब्लैक स्टोन आइडियल्स ड्यूरिंग द पाला डायनेस्टी. ये द आर्ट पेंटिंग डेवलप ब्यूटीफुली. पेंटिंग वर मेड टू डेकोरेटेड टेम्पल्स प्लेसेस एक्सेट्रा. ठीक है. इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर खत्म होता है बेटा. इसमें हमने पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया के बारे में जाना. उस तरह में उस समय कौन कौन रूलर्स था, उस समय का कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमिकल कल्चर कैसा था. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं. द पाल्स बिलोंग्स टू बंगाल. ठीक है. मेहरभोज बेटा गुर्जर डायनेस्टी थे. फेमस टेम्पल खजुराहो बिल्ड बाय चंदेल. मैंने भी बताया बेटा आपको. द सिटी ऑफ दिल्ली डेवलप बाय हमने किसने. तोमर के द्वारा डेवलप की गई थी. द मेन सेंटर ऑफ लर्निंग इन 8 to 12 विक्रमशिला धर्मपाल. ठीक है. ये आपके मैच द कॉलम है और इसके आंसर मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा. नागभट्ट का रिलेशन किससे बेटा. नागभट्ट का रिलेशन है राज तरंगिनी. ये गलत लिखा है बेटा. कल्हड़ का रिलेशन होगा राज तरंगिनी से. किससे. कल्हड़ का रिलेशन होगा राज तरंगिनी से.
और नागभट्ट का रिलेशन है बेटा चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो से रिलेशन में है, ठीक है। और नागभट्ट जो है बेटा फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, ठीक है। और इसके बाद श्रवणबेलगोला है जैन स्टेचू गोमतेश्वर, ये आपको यहीं ऊपर मिल जाएगा बेटा, ये गोमतेश्वर श्रवणबेलगोला, ठीक है। और मगध बेटा बचा क्या है, जो बचा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट कर लेना। थैंक यू बेटा।